नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी पाठ मेरी दादी शीर्षक पाठ पढ़ाई थी। इसलिए आज मैं उससे संबंधित जो प्रश्न दिया हुआ है वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसका उत्तर आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, इस संस्मरण की लेखिका कौन है? इस संस्मरण की लेखिका मालती मिश्रा हैं। नंबर 2 में है, लेखिका का अपने परिवार में सबसे अधिक लगाव किससे था? तो आपको याद होगा कल मैं बताई हूँ कि लेखिका का अपने परिवार में सबसे अधिक लगाव अपनी दादी से था। तीसरा प्रश्न है, दादी जी की कौन सी बात आज भी लेखिका भूल नहीं पाती हैं? तो दादी जी से लेखिका का बहुत लगाव था। दादी जी उनके खाने के लिए सर्दी में जो गुड़ का लड्डू बनता था वो रखे रहती थी। गर्मी छुट्टी में जब लेखिका जाती थी तो उनको खिलाती थी और उनके बालों में अंगुलियों का स्पर्श करती थी, अंगुलियां घुमाते रहती थी। ये सब बातें जो हैं सो लेखिका भूल नहीं पाती हैं। दादी जी का स्मरण उन्हें हमेशा रहता है। नंबर 4 में है, लेखिका के परिवार में कौन कौन से सदस्य थे? ये आपको याद होगा। लेखिका के भाई बहन थे, उनके चाचा चाची थे, दादी थी और उनके पिताजी थे, माँ थी। उसके बाद है 5वां प्रश्न, घर के बंटवारे के समय लेखिका की दादी जी की मानसिक स्थिति क्या थी? तो घर के बंटवारे के समय लेखिका की दादी जी जो थी वह बहुत दुखी थी। उनका मन बहुत उदास था और इसीलिए वह अपने हमराज जो सहेली उनकी थी उनसे जा कर के वह अपने दिल की बात बताया करती थी, अपना दुख सुख शेयर करती थी। उसके बाद आता है लिखित प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, यानी बहुत ही संक्षेप में इसका उत्तर आपको लिखना है। नंबर 1 में है, लेखिका के मन मस्तिष्क में सबसे प्रभावशाली छवि किसकी बनी? ऊपर भी हम बता चुके हैं, आपको याद भी होगा, इसको लिखना है आपको। दूसरा है, लेखिका अपनी दादी जी के साथ हमेशा क्यों नहीं रहती थी? ये भी आपको याद होना चाहिए। लेखिका अपनी दादी जी के साथ हमेशा इसलिए नहीं रहती थी कि उनके पिताजी की सरकारी नौकरी थी और वो कानपुर में नौकरी करते थे। तो लेखिका अपने पिताजी के साथ कानपुर में ही सभी भाई बहन के साथ रहती थी। 3 में है, लेखिका अपनी किताबें गांव में किसे देती थी? चौथा है, लेखिका की दादी जी की कद काठी कैसी थी? 5वां है, दादी जी की लेखिका के प्रति इतने ज़्यादा प्यार की क्या वजह थी? तो इस तरह से आज हम आपको दे रहे हैं मौखिक प्रश्न से 5 प्रश्न और लिखित से 5 प्रश्न। इन सबों को आपको हल करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।